हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और ये मेरे लिंक्डइन फर्स्ट वीडियो का हिंदी में ट्रांसलेशन मैं कहूँगा, अनुवाद मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग मोस्टली मेरी वीडियोस हिंदी में देखते हैं, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट आप लोगों के साथ करूँ। वीडियो का टॉपिक आप देख ही चुके हैं कि इंडिया में रहते हुए हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे करें। तो सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है कि आप नैस्डैक 100 ETF जो मोतीलाल ओसवाल ने लिस्ट करा रखा है हमारे बोरिसिस पे, उसको परचेस कर लें। तो वो नैस्डैक को ट्रैक करता है, नैस्डैक ऊपर जाता है तो आपकी रिटर्न्स आएंगी, नैस्डैक नीचे जाता है तो रिटर्न्स नहीं आएंगी। सबसे आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना करेंसी कन्वर्जन पे करना है, ना कहीं बाहर अकाउंट खुलवाना है, नॉर्मल हमारे डीमैट में चलता रहता है सब कुछ, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है कि आप उसी का फंड ऑफ फंड बाय कर लें। तो फंड ऑफ फंड यानी कि उसका म्यूचुअल फंड बाय कर लें, जिसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब मैं उसको रेकमेंड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फंड ऑफ फंड है, यानी कि डेट के हिसाब से टैक्सेशन है। नैस्डैक 100 ETF पहले से ही एक फंड है, फिर उसका म्यूचुअल फंड बनाया गया, यानी कि फंड ऑफ फंड। उस फंड ऑफ फंड की टैक्सेशन हमेशा डेट म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से होती है, ना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से। और डेट के अंदर हमने देखा टैक्सेशन थोड़ी हाई होती है, कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन थोड़ी कम है। तो इसलिए अगर आपको बाय करना है तो आप नैस्डैक 100 ETF जो कि NSE BSE पे लिस्टेड है उसको बाय करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग का? वो यही है कि आप बाहर जाइए, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए किसी भी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टिंग के ब्रोकर के साथ। तो लेट्स से कि कोटक सिक्योरिटीज हो गया। कोटक सिक्योरिटीज आपको ऑफर करता है कि आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर उनके बाहर के ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज आपको ये सर्विस ऑफर करता है, ICICI डायरेक्ट आपको ये सर्विस ऑफर करता है। तो इंडियन ब्रोकर्स बेसिकली इंटरमीडिएरी बनते हैं और आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग में बाहर के ब्रोकर्स के पास वो अकाउंट्स खुद से खुलवा देते हैं। एंड अपना जो इनका बैंक होता है ना, वो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस ले रहा होता है ना। आपको लग सकता है कि अच्छा जी चलो, तो इन ब्रोकर्स का क्या काम है? एक्चुअली इंटरमीडिएट का ही काम करते हैं ये, इन्होंने ही टाइप्स कर रखे हैं आगे आगे। तो अगर आपका अकाउंट इन ब्रोकर्स के पास नहीं है, लेट्स से कि अगर मैं कोटक सिक्योरिटीज ने जिस भी ब्रोकर के साथ, आई थिंक इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ टाइप किया है, उनके साथ में ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म में जाना चाहूँ, तो दिक्कत क्या आएगी कि वो कहेंगे नहीं, कोटक सिक्योरिटीज के थ्रू ही आप जाए। मैं डायरेक्ट इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में भी अकाउंट खुलवा सकता हूं, बट फिर झमेले और भी ज्यादा हो जाते हैं KYC से लेके हर चीज के। बट क्योंकि आपका लेट से कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट होगा तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं, चीजें काफी सिंपल हो जाती हैं। तो आप कोटक सिक्योरिटीज हो गया, HDFC सिक्योरिटीज हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, इन सब के साथ अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है। एंड उसके अंदर आप जाके अपने US में या फिर बाकी कुछ कुछ ब्रोकर्स तो अलग अलग कंट्री से भी परचेस करने देते हैं आपको शेयर्स, उनके अंदर आप शेयर्स परचेस कर सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज और अपस्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप उन पे अकाउंट खुलवाना चाहें एंड फर्दर ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहें तो। नो बात ये आ जाती है कि फिर मैंने नैस्डैक 100 ETF को बेस्ट वे क्यों कहा। आपको ध्यान होगा चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस जब आप शेयर्स खरीदते हैं तब भी लगते हैं, जब बेचते हैं तब भी लगते हैं, कमीशंस लगते हैं, ब्रोकरेज लगती है। तो ये जो छोटे मोटे चार्जेस हैं ना, जब ये डॉलर्स में पड़ने शुरू होते हैं ना, तो बड़ी हैवी कंपाउंडिंग आती है चार्जेस की भी। लेट अस से कि आपको पता है कि हाँ, मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है, या मुझे टेस्ला के शेयर्स लेने, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लेने, तो मुझे समझ आता है कि आपको फिर एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा बाहर। बट लेटर से आप सिर्फ रिटर्न्स एंजॉय करना चाहते हैं और टेक कंपनीज की रिटर्न्स एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लोग करना चाहते हैं इंडिया में बैठे बैठे, US टेक कंपनीज की रिटर्न्स, तो उसके लिए बेस्ट होगा नैस्डैक 100 ETF खरीदना, क्योंकि नैस्डैक आपका है ही टेक हैवी टेक इंडेक्स US का। तो गाइज होपफुली आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा US के अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं कमेंट्स में रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों के। एंड कोटक सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स दोनों ही इंटरनेशनल अकाउंट ओपनिंग में आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, दोनों के पास प्लेटफॉर्म है, तो आप उन पे डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।